क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल राजी का ट्रैवल क्रेडिट कार्ड यानी कि ट्रैवल प्लस जो क्रेडिट कार्ड है वो किस तरीके से हासिल करते हैं, इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, इस कार्ड को रिसीव कैसे करना है, इस कार्ड को फिर एक्टिवेट कैसे करना है, इस कार्ड को रिचार्ज कैसे करना है। पहले मैं इस कार्ड के बेनिफिट्स वगैरह आपको सब कुछ बता देता हूँ, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि इसके चार्जेस वगैरह कितने हैं। वीडियो के लास्ट में इसके चार्जेस वगैरह भी बताऊंगा, मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, वो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वो चार्जेस वगैरह इसके ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें क्या चीज़ फ्री है और किस चीज़ के चार्जेस हैं। इस कार्ड में आपको 4 से 5 करेंसीज दी जाएंगी। 4 से 5 करेंसीज यानी कि एक ही कार्ड के अंदर आपकी 4-5 करेंसीज। इन 4-5 करेंसीज का फ़ायदा आपको क्या होगा, आप कहीं पे डॉलर्स में पेमेंट करना चाहते हैं, आप कहीं पे पाउंड्स में पेमेंट करना चाहते हैं, आप कहीं पे रियाल में पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि इसमें जो जो करेंसी दी जाएंगी आप उसमें पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपका जो अल राजी का मेन अकाउंट होगा उसमें जो रियाल होंगे आप उन रियाल्स को कन्वर्ट करके इसमें डॉलर्स में रख सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी है, डॉलर का रेट आपको लग रहा है कि डॉलर का रेट बहुत इस टाइम कम हुआ है, तो आप अपने रियाल्स को डॉलर में कन्वर्ट करके इस कार्ड में रख सकते हैं। जब आपको पता चले अभी डॉलर का रेट अप हो गया है तो आप वो डॉलर से फिर कन्वर्ट करके वापस जो है वो अपने अकाउंट में ले जाएंगे, तो फिर उसमें यानी कि आपको रेट का जो डिफरेंट होगा उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा कहीं पे आप डॉलर्स में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं रियाल वाले यानी कि कार्ड से नहीं करूं, उसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहां पे हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है, लेकिन अगर हमारे अकाउंट का जो करेंसी है, हमारे अकाउंट की करेंसी रियाल में हो या पाकिस्तानी करेंसी में हो या इंडियन करेंसी में हो, तो उस पे भी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगते हैं कि जो यानी कि पाकिस्तानी या फिर सऊदी करेंसी को कन्वर्ट करके डॉलर्स में पेमेंट हो रही होती है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। तो इससे ये भी फ़ायदा हो जाएगा, अगर आपकी डॉलर्स में पेमेंट है तो आप अपने इस अकाउंट से पहले आप अपने कार्ड को डॉलर में रिचार्ज कर लेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, वो डॉलर में पेमेंट होगी, तो फिर उसमें आपको नुकसान नहीं होगा किसी किस्म का। यानी कि जितनी डॉलर आपने पेमेंट करनी है उतने ही आपके कार्ड में वो डॉलर ही होंगे, यानी कि आपका डॉलर में ही कार्ड होगा, तो वो फिर कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावा इस कार्ड का क्या फ़ायदा है, इस कार्ड का बेसिकली ये जो ट्रैवल के हिसाब से एक फ़ायदा है वो ये कि इस पर बहुत से जो हैं, अगर आप एयर टिकट लेते हैं या फिर एयरपोर्ट पे जो बैग्स वगैरह होते हैं उन पे भी डिस्काउंट होता है। यानी कि अगर आप इस कार्ड से पेमेंट करते हैं, बहुत सी ऑफ़र्स आती रहती हैं एयरलाइन की जानब से कि अगर आप ट्रैवल कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, आपको इतना एक्स्ट्रा सामान लेके जाने की इजाज़त होगी, इस तरह। तो ट्रैवल के हिसाब से इसमें भी काफ़ी जो है वो ऑफ़र्स वगैरह आती रहती हैं। तो चलें हम देखते हैं कि हमने ये किस तरीके से लेना होता है, उसके बाद कैसे हमने इसको रिचार्ज करना होता है, कैसे हमने इसको रिफ़ंड करना होता है। यानी कि एक ही वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल सारी डिटेल्स बताऊंगा, इस मुकम्मल कार्ड को इस्तेमाल करने के तरीके, रिचार्ज करने के तरीके, इसको ऑर्डर करने के तरीके, सब कुछ देखते हैं। तो चलें दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कर दें। इसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है। तो इसके लिए अल राजी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके जो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह आपने बनाया हुआ है वो लगा के आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा। तो जैसे ही आपने लॉगिन होना है, यहाँ पर नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर यहाँ मेन्यू का बटन है, मेन्यू में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ कार्ड्स लिखा हुआ नज़र आएगा, तो कार्ड्स पे आपने क्लिक कर देना है। कार्ड्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको मिलेगा एक्सप्लोर आवर क्रेडिट कार्ड्स, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ये देखें आपको ट्रैवल प्लस का ऑप्शन मिल गया और उसके साथ ही अप्लाई फॉर कार्ड। इसकी डिटेल देखने के लिए यहाँ व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर कार्ड पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नेम आएगा, इसको कुछ नहीं करना, सिंपली आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, अब अगर आपके 2 अकाउंट हैं, जैसा कि मैंने एक आपको एडिशनल अकाउंट के बारे में बताया था, तो अगर आपने एडिशनल अकाउंट के लिए लेना है तो ये दूसरे वाला, यानी कि जो भी आपके 2 अकाउंट है, किस अकाउंट के साथ आपका वो लिंक होना चाहिए वो कार्ड, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ क्लिक करता हूँ। जैसे इसके साथ करूँगा यहाँ पे अब आ जाएगा एड्रेस वगैरह। अब यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है ये मैटर नहीं करता। मिसाल के तौर पे आपका जो एड्रेस है, आप चाहते हैं आप इस टाइम किसी और जगह पे चले गए, आप वहाँ पे मंगवाना चाहते हैं, तो उसका ये तरीकाकार होगा, यहाँ से तो आप अप्लाई कर देंगे, फिर जब आपको कुरियर कंपनी की जानब से मैसेज आएगा एड्रेस कंफर्म करने के लिए, तो फिर आप वहाँ पे वो एड्रेस दे दें जहाँ पे आप मंगवाना चाहते हैं। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको टिक करके अपने कन्फर्म पे क्लिक करना है।
इसको क्लिक करके जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आपने गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली गई है। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका कार्ड जो है ये डिलीवर हो जाएगा। आप तकरीबन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको कुरियर कंपनी की जानब से मैसेज आ जाएगा कि आपका कार्ड हमने अलराजी से रिसीव कर लिया है। तो उसके बाद जो है वो आपको वो डिलीवर कर दिया जाएगा आप एड्रेस वगैरह कंफर्म करने के बाद। उसके बाद जब आपने कार्ड को रिसीव कर लेना है, ये मेरा कार्ड जो आया था ये आरामेक्स के थ्रू आया था। अगर आपके एरिया में आरामेक्स नहीं है तो शायद आपको समसा के थ्रू आ जाए। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे हैं, वहाँ पे कौन सी कुरियर कंपनी है। मैक्सिमम जो है वो आरामेक्स के ज़रिए ही आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आपका कार्ड आप रिसीव कर लेंगे तो अब यहाँ पे देखें, ये नीचे कार्ड्स पे यहाँ पे देखें ये कार्ड नज़र आ रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे अब शो होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि पहले मैंने आपको एक डिजिटल कार्ड के बारे में बताया था, यहाँ पे नीचे ये देखें डिजिटल कार्ड भी है। तो इसके साथ ये दूसरा ट्रैवल प्लस कार्ड यहाँ पे भी शो हो जाएगा। अब इसको आपने एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ एक्टिवेट लिखा हुआ है, तो आपने एक्टिवेट पे क्लिक करके तो दोबारा एक्टिवेट पे क्लिक कीजिएगा। दोबारा एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, वो आपको बोल रहा है पिन बनाए, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पिन बनाना चाहते हैं आप वो बना लीजिएगा। दोबारा से कन्फर्म करना है, रिपीट करना है, वही पिन दोबारा से लगाइएगा। उसके बाद आपने वेट करना है। ये लें जी, आपका कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये क्रेडिट कार्ड है, याद रखिएगा। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये ट्रैवल प्लस कार्ड, अब यहाँ पे ये कार्ड आपका आ चुका है। अब इस कार्ड पे हम अगर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस कार्ड पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि आपके यूएसडी कितने, यानी कि आपके पास इस टाइम बैलेंस कौन कौन सा अवेलेबल है, सऊदी रियाल कितने हैं या फिर यूएसडी कितना है, मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर उसके अलावा इस कार्ड को आपने रिचार्ज कैसे करना होता है, रिचार्ज करने के लिए मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे सारी करेंसीज हैं। आप सऊदी रियाल में इसको रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप ये सऊदी रियाल वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ़ंड का, दूसरा टॉपअप का। आपने टॉपअप पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट सेलेक्ट करके कितनी अमाउंट आप टॉपअप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 10 रियाल की है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके इसको कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करेंगे, वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो वन टाइम पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो ये आपका कार्ड जो है रिचार्ज हो चुका है। अब इसको हम जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें ये हमारा कार्ड आ चुका है। इस कार्ड पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें ये सऊदी रियाल अभी 10 बैलेंस है। इस बैलेंस को दोबारा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। ये 10 रियाल है, इस पे यानी कि SAR वाले सऊदी रियाल पे क्लिक करके रिफ़ंड पे क्लिक करेंगे। रिफ़ंड पे क्लिक करके कौन से अकाउंट में रिफ़ंड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फुल अमाउंट करना चाहते हैं या फिर कोई अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत अमाउंट करना चाहते हैं, फुल करना चाहते हैं तो फुल पे क्लिक करके तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप कन्फर्म कर देंगे। तो जैसे ही कन्फर्म करेंगे ये आपकी अमाउंट आपके कार्ड से वापस उसमें आ चुकी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कहीं पे डॉलर्स में पेमेंट करना चाहते हैं और आपका चाहते हैं कि आपके अकाउंट से डॉलर के हिसाब से कट हो, उसके लिए क्या करना होता है, उसी तरीके से कार्ड पे क्लिक करके तो ये जिस तरीके से हमने सऊदी रियाल रिचार्ज किए थे इसी तरीके से अपने डॉलर रिचार्ज करने होते हैं। ये USD पे क्लिक करके यहाँ से आपने जो है वो रिफ़ंड करना चाहते हैं या टॉपअप करना चाहते हैं, टॉपअप करना चाहते हैं, टॉपअप पे क्लिक करके जिस अकाउंट से आप रिचार्ज करना चाहते हैं उस अकाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ से करेंसी है आप सऊदी रियाल में चाहते हैं लिखना या फिर डॉलर में, अगर फॉर एग्जांपल डॉलर में लिखना चाहते हैं USD सेलेक्ट करके कितने डॉलर आप इसमें लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं $10 करता हूँ, 10 करके तो इसको नेक्स्ट करके कंफर्म करेंगे तो आपके इस कार्ड में जो है वो डॉलर उतने सेव हो जाएंगे। उसके अलावा इस कार्ड को रिचार्ज ऐसे ही करना है, यानी आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए जितना आपने इसको रिचार्ज करना है। आपके अकाउंट में पैसे किधर से आएंगे वो जाहिर सी बात है, अपने ATM मशीन से, जो आपका पहले कार्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से ATM मशीन से आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। फिर उस अकाउंट में जो आपके डिपॉजिट अमाउंट होगी उसको आप इसमें यानी कि इस कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रीपेड सिस्टम। प्रीपेड सिस्टम मतलब कि जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना आप यूज़ करेंगे। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसी आपकी मोबाइल सिम होती है कि जितना आप उसको रिचार्ज करते हैं उतना आप उसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से इस कार्ड को भी जितना आप रिचार्ज करेंगे, डॉलर में रिचार्ज करेंगे या फिर किसी भी जो भी करेंसी है उसमें जितना आप इसको रिचार्ज करेंगे उतना ही आप उसको यूज़ करेंगे। रिचार्ज करने के बाद अमाउंट को वापस भी लेके जाना चाहेंगे अपने मेन अकाउंट में आप लेके जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कार्ड की पिक्चर किसी के पास चली जाए तो आपका जो मेन बैलेंस होता है, आपके जो अकाउंट होता है उसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता। तो इसलिए अगर इसकी पिक्चर भी किसी के पास चली जाए तो फिर वो पैसे इससे नहीं निकाल सकता, उतने ही निकाल सकता है जितना आपने इसको रिचार्ज करके रखा हुआ होगा। तो मेरा आपसे यही मशवरा होगा कि आप इसको हमेशा से रिचार्ज करके मत रखिएगा। जब आपको ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, अपने बैलेंस से यानी कि जो अपना मेन अकाउंट में बैलेंस होगा उतने बैलेंस से इसको रिचार्ज कीजिएगा। जो भी आपने पेमेंट वगैरह करनी है उससे जितने पैसे एक्स्ट्रा इसमें
बच जाए वो वापस उसको रिफ़ंड कर दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि आप उसको जितना रिचार्ज करेंगे उतना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पे भी पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड वगैरह CVV नंबर वगैरह लिख के किसी वेबसाइट पे पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के चार्जेस की। इस कार्ड को इशू करने की कोई भी फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, ना ही इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस हैं। उसके बाद इस कार्ड की सालाना फ़ीस है 150 रियाल। अगर आपसे ये कार्ड गुम हो गया या चोरी हो गया या फिर आप इसको स्टॉप करके रिप्लेस करना चाहते हैं, उसके चार्जेस हैं 50। अगर आपसे कोई रॉन्ग पेमेंट हो गई है यानी कि गलत पेमेंट हो गई है, आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं 50 रियाल। अब एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अहम कि इस कार्ड को आपने ATM मशीन पे यूज़ नहीं करना पैसे निकालने के लिए। अगर आप इस कार्ड को ATM मशीन पे यूज़ करके पैसे निकालेंगे तो 28 रियाल उसकी फ़ीस आएगी। अगर राजी के ATM से निकालेंगे, अगर किसी और बैंक की ATM मशीन से निकालेंगे तो 42 रियाल उसकी जो चार्जेस हैं वो आएंगे। तो इसलिए जो आपको तरीका बताया रिचार्ज करने का और इसको रिफंड करने का, आपने उसी तरीके से रिचार्ज और रिफंड करना, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर से। इसको ATM मशीन पे बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली तौर पे इसको इंटरनेशनल किसी ATM पे किसी दूसरे कंट्री में जाके इससे पैसे निकालते हैं तो उसके 50 रियाल यानी कि 50 जो दुबई की करेंसी है उसके हिसाब से कटिंग होगी, यहाँ पे $13 उसके हिसाब से बनते हैं। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, उसका आपने ध्यान रखना है। अब इस कार्ड के अंदर जो करेंसी है आपने उसी में ही पेमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे आपने डॉलर में पेमेंट करनी है तो आपके इस कार्ड में डॉलर ही होने चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पे आप इस कार्ड को रिचार्ज कर लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आप इस कार्ड को रिचार्ज कर लेते हैं सऊदी रियाल में यानी कि रियाल में रिचार्ज कर लेते हैं और पेमेंट आप डॉलर में करते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। इसलिए इस कार्ड में जितनी करेंसीज दी हुई हैं उस करेंसीज के हिसाब से जिस वेबसाइट पर आप पेमेंट कर रहे हैं उस वेबसाइट पर जो करेंसी होगी उसी करेंसी को इस कार्ड में आपने रिचार्ज करके पेमेंट करनी है। तो फिर आपको एडिशनल कोई जो है वो चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल रखना है। इसके साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ना हो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना लिया करें। हाँ, अगर आपको इसकी ज़रूरत है, आपको मैंने इसके बेनिफिट्स बता दिए, इसके हिसाब से अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन जस्ट ट्राई करने के लिए यानी कि चलो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आप उस इन्फॉर्मेशन पे फौरी तौर पे आपने अमल करना है। वो डिपेंड करता है कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर उसको लें, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह किसी चीज़ को लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको फिर उसकी हिफाजत करना फिर आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी। तो इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो आप उस चीज़ को मत लीजिएगा, जिसकी ज़रूरत है आप उसको ज़रूर ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।